गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी आज की क्लास में आपको कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन यानी कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के बारे में बताने वाला हूँ, है ना। तो देखो, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है या उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास क्या होता है, इसको आप कैसे समझा सकते हो। सबसे पहले तो देखो, मैंने आपको बताया था एक तो पीएनपी और एक एनपीएन, ठीक है। अब पीएनपी और एनपीएन का सिंबल देखो, ये था हमारे पास क्या बी, और इस तरीके से था, यहाँ पर था सी, यहाँ पर था ई, और ये हमारे पास ऐसे था। और सेकंड में बात करूँ, ये हमारे पास था बी, ये हमारे पास था ई, ये था हमारे पास सी, और ये ऐसे था। अब जब पीएनपी की बात करते हैं तो करंट कहाँ आती है, अंदर की ओर आती है। और जब हम एनपीएन की बात करते हैं तो करंट कहाँ की ओर जाती थी, आई बाहर की ओर जाती थी। ये किसका सिंबल है, एनपीएन, और ये किसका है, पीएनपी का है, ठीक है। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, जो उभयनिष्ठ करने वाले हैं ना, वो ई को करने वाले हैं, यानी उत्सर्जक को, एमीटर को करने वाले हैं। इसलिए इसका नाम है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन यानी उभयनिष्ठ, मतलब इनपुट में भी काम में आएगा हमारे पास और आउटपुट में भी काम में आएगा, है ना। यानी निवेशी में भी काम में आएगा और निर्गत में भी काम में आएगा। तो सबसे पहले हम उभयनिष्ठ करते हैं, कॉमन करते हैं ई को। तो देखो, आप क्या करो, जैसे मैं अगर सिंबल बना रहा हूँ किसका, पी का बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, ये पी है ना, तो आप देखो ये ई टर्मिनल है या नहीं है, उत्सर्जक है। इसको कहाँ रखो, नीचे की ओर रखो। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे घुमा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको घुमा देता हूँ। तो देखो, इसको जब हम ऐसे घुमाते हैं तो देखो ये सिंबल जो होगा ना, वो इस तरीके का नज़र आएगा आपको। बी को तो मैं इसको इस तरीके से घुमाता हूँ कि ई नीचे आ जाए और बी इधर चला जाए। देखो, बी तो यहाँ ले लिया हमने, ये तो हो गया हमारे पास क्या, बी। अब देखो, ई कहाँ ले लिया मैंने, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। और ये मैंने बना दिया ऊपर की साइड, बना दिया ये, और ये मैंने बना दिया नीचे की साइड, बना दिया। अब देखो, यहाँ नीचे मैं ई धर रहा हूँ और ऊपर धर रहा हूँ क्या, सी। बस आपको क्या करना है, जब कॉमन ई करोगे ना, तो करंट जो होगी ना, वो कहाँ की ओर होगी, नीचे की ओर होगी, अंदर की ओर हो रही है। देखो, अंदर जा रही है ना, तो ये अंदर की ओर आप क्या कर दो, दर्शा। देखो, करंट तो हम रेड से ही दर्शाएंगे भाई, दर्शाते ही रेड से आए हैं तो ठीक है भाई सर, करंट रेड से ही दर्शाएंगे। ये देखो कहाँ जा रही है, अंदर की ओर जा रही है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो गया, सर्किल हो गया हमारे पास। इसके बाद देखो, अब एक तार, ये जो उभयनिष्ठ कर रहे हैं हम, किसको, ई को कर रहे हैं। उभयनिष्ठ किसको कर रहे हैं, ई को। कॉमन ई से एक तार ये ले लिया, ठीक है। ये साइड होती है इनपुट, यानी कि क्या, निवेशी साइड होती है, ठीक है। ऐसे ही ई से एक तार मैंने यहाँ ले लिया और एक सी से ये तार ले लिया। ये होती है हमारे पास कौन सी साइड, निर्गत, यानी कि क्या, आउटपुट साइड होती है, ठीक है। निर्गत यानी कि क्या होती है, आउटपुट साइड होती है। अब देखो, इसके बाद आप क्या करना है, इसके बाद ये ई हो गया, सी हो गया, ठीक है, बिल्कुल हो गया। और कल देखो, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया था लिखने में, लेकिन आप मत करना। अब ये तो होता है पी, फिर बीच में लिखते हैं एन, बाकी फिर लिखते हैं हम पी, फिर बेस वाला एन, और ये पी एन पी। क्लियर है ये वाली बात। करंट कहाँ जा रही है, अंदर की ओर। आई ई कहाँ जा रही है, अंदर की ओर। तो बाकी दोनों कहाँ जाएगी, मैंने बताया था आई सी बाहर जाएगी और आई भी बाहर जाएगी। आई ई के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, विपरीत दिशा में होती है आई बी और आई सी, ठीक है। अब देखो, ये बी है और ये, इसको तो क्या करना है आपको, अग्र बायस करना है, फॉरवर्ड बायस करना है, और इधर आपको क्या करना है, पश्च बायस करना है। सक्रिय क्षेत्र के लिए दर्शाते हैं हम,
ठीक है। तो अग्र बायस करने के लिए आप देखो एमीटर को देखना हमेशा। एमीटर में क्या है हमारे पास, P है, क्या है P, और P को अग्र बायस करने के लिए ये तो N को किससे जोड़ दो, नेगेटिव से, और P को किससे जोड़ देना, प्लस से। एमीटर क्यों देखते हैं हम सर, एमीटर इसलिए देखते हैं बच्चों कि हमारे पास जो PNP होता है, ये E होता है, ये हमारे पास C होता है, B होता है, इसको जब हम फॉरवर्ड बायस करते हैं ना, अग्र बायस करते हैं ना, तो यहीं से ही तो जो बहुसंख्यक मेजॉरिटी होते हैं इलेक्ट्रॉन और होल, वो गति करते हैं, तभी तो करंट बनती है ना IB और IC। तो हमेशा E जो है वो ध्यान रखना, आपको क्या करना है, अग्र बायस करना है, फॉरवर्ड बायस करना है। तो E को किससे जोड़ दिया हमने, पॉजिटिव से, और N को किससे, नेगेटिव, ये हो गया अग्र बायस, फॉरवर्ड बायस हो गया यहाँ से। और इसको करेंगे पश्च बायस। पश्च बायस के लिए C को देखो, C क्या है, P अग्र बायस हो करना है, फॉरवर्ड बायस करना है तो पॉजिटिव से जोड़ो, और पश्च बायस करना है तो नेगेटिव से जोड़ो। तो इसको किससे जोड़ देते हैं हम, P को पश्च बायस के लिए नेगेटिव से, ये मैं बता चुका हूँ पहले की क्लास में, माइनस और प्लस। अब देखो B और E के बीच में हमारे पास क्या जुड़ी हुई है, सेल जुड़ा हुआ है, तो इसे हम बोलते हैं VBE, कोई चक्कर ही नहीं है। B और E के बीच में वोल्टेज लगाइए, तो हम क्या बोल देते हैं, VBE बोल देते हैं, ठीक है। और यहाँ C और E के बीच में लगाइए, तो इसे बोल देते हैं VCE बोल देते हैं। बहुत अच्छा काम हो गया है ना। तो ये तो कौन सा हो गया हमारे पास, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास PNP। अब देखो E को कॉमन रखा है या नहीं रखा, बोलो, निवेशी साइड में भी आ रहा है और निर्गत, ग्राउंड मान सकते हैं, यानी कि ये कॉमन है, ये E इधर भी और इधर भी, ठीक है। सर NPN का बताओ ना, हाँ बिल्कुल बताएंगे। देखो NPN का ये है, करंट कहाँ जाती है NPN में, बाहर की ओर जाती है, बिल्कुल जाती है। तो आप इस E को नीचे बनाओ, C ऊपर चला जाएगा, B इधर आ जाएगा, देखो बिल्कुल सेम ऐसा ही रहेगा। अब छोटा मोटा सा बनाते हैं, देखो इसको हम जगह बचा के रखेंगे भाई, जगह का ही खेल है सब कुछ। तो ये तो क्या हो गया हमारे पास, B हो गया, है ना, और ये हो गया हमारे पास क्या, C, और नीचे कौन सा होगा, E होगा, ठीक है सर, बिल्कुल होगा। अब देखो सिंबल बनाना है हमें, ये सिंबल बनाया, ठीक है। आपको क्या बनाना है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक में NPN का, NPN में करंट बाहर जाती है, तो ये दिखा दी बाहर की ओर। तो IE तो कहाँ आती है, बाहर की ओर, तो बाकी दोनों कहाँ जाएगी सर, बाकी दोनों कहाँ जानी चाहिए, अगर IE बाहर की ओर जा रही है तो दोनों अपोजिट होती है, IB अंदर की ओर जाएगी और IC भी अंदर की ओर जाएगी। अब देखो E जो है ना वो हमारे पास क्या है, कॉमन है, तो इससे एक तार ले लिया, ये तो आ गया इनपुट यानी निवेशी साइड, और एक तार यहाँ ले लिया आउटपुट यानी निवेशी साइड, और ये C है यहाँ पर, ठीक है। अब कॉमन क्या रखा है हमने, E रखा है, इनपुट में भी रखा है, निवेशी में भी रखा है, और कहाँ रखा है, निर्गत में भी धरा है, ठीक है। अब देखो वही अग्र बायस करना है, E को हमेशा अग्र बायस करना है और C को हमेशा पश्च बायस करना है, ये ध्यान रखना। E को हमेशा फॉरवर्ड बायस में रखना है, अग्र बायस में, और जो C है ना उसको हमेशा पश्च बायस में रखना है, रिवर्स बायस में रखना है। अब देख लेना P है या N है, मैं पहले की क्लास में भी बता सकता हूँ, अगर P वाला है वो अग्र बायस है, फॉरवर्ड बायस है, तो वो किससे जुड़ना चाहिए, पॉजिटिव से, और अगर वो पश्च बायस होगा, रिवर्स बायस करना है उसे, तो नेगेटिव से जोड़ते हैं। N को अगर आपको अग्र बायस करना है, फॉरवर्ड बायस करना है, तो किससे जोड़ोगे, नेगेटिव से, और यदि आपको पश्च बायस करना है, रिवर्स बायस करना है, तो किससे जोड़ोगे, पॉजिटिव से, क्योंकि N में क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, तो करंट किसके कारण फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन के कारण, इसलिए उसको नेगेटिव करते हैं ना। अब देखो यहाँ देखना E क्या है, कौन सा, NPN, ये N, ये P और ये N,
एन पी एन, बी वाला अलग होता है ना। अब ये ई क्या है, एन, ई को अग्र बायस करना है, एन को अग्र बायस करना होता है तो नेगेटिव से जोड़ते हैं, तो ई को जोड़ो नेगेटिव से, ऊपर तो पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, नाम बी और ई के बीच में है तो वी बी ई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इस वाले के लिए, ये सी है और ई है, सी को क्या करना है, पश्च बायस करना है, रिवर्स बायस करना है। तो सी क्या है, देखो एन है, एन पश्च बायस कब होगा, जब पॉजिटिव से जुड़ा होगा, तो इसे भैया किससे जोड़ देना है, पॉजिटिव से जोड़ देना है, ठीक है। सारी चीज़ें सीखनी है, घर से तो सारी चीज़ें आएंगी नहीं, है ना। तो ये देखो, ये इसका नाम धर देते हैं वी सी ई, सी ई, सी और ई के बीच में जो बैटरी है, वोल्टा है, वोल्टेज है, वो क्या हो जाएगी, सी और ई के बीच में वी सी ई हो जाएगी। तो ये आ गया हमारे पास कॉमन एमीटर यानी उभयनिष्ठ उत्सर्जक कैसे करते हैं। ये जो बात करी है ना हमने, वो किस रीजन की बात करी है, एक्टिव रीजन की बात करी है, यानी कि कौन से रीजन की, सक्रिय क्षेत्र की। जब ट्रांजिस्टर कौन से क्षेत्र में कार्य कर रहा हो, सक्रिय क्षेत्र में। सक्रिय क्षेत्र में के लिए देखना, ई तो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस, और सी क्या होगा, रिवर्स बायस। ई तो क्या करना है, अग्र बायस करना है, ठीक है। अग्र बायस और पश्च बायस मैं पहले की क्लास में भी बता चुका हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखो करना क्या है इस यूनिट में, हमें इसके लिए वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक बनानी है। वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक मतलब वी और आई के बीच में वक्र ग्राफ बनाना है। वी और आई के बीच में क्या खींचना है, ग्राफ। जैसे हमने कॉमन बेस में पढ़ा था, उभयनिष्ठ आधार में पढ़ा था कि हम निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र पढ़ चुके थे, है ना। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, और दूसरा हम निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र यानी कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि वो बनाएंगे ना, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, प्रैक्टिकली सर्किट चाहिए होता है, ठीक है। क्यों चाहिए होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो दो चीज़ हम डिस्कस करेंगे इसमें, हम एक तो करेंगे हम निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र, और इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कॉमन बेस में भी, यानी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। और एक हम बात करेंगे इसमें निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र यानी कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। कब, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। तो देखो निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र यानी वोल्ट एम्पियर रिलेशन जो होता है, वोल्टा और धारा का जो रिलेशन होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। ये कैसे खींचा जाता है ये वक्र, जो निवेशी जो धारा है यानी इनपुट करंट। अब देखो इनपुट करंट पहचानो, यहाँ जो बह रही होगी ना, करंट फ्लो हो रही होगी, वो इनपुट करंट है, यानी कि क्या है, आई बी। निवेशी धारा यानी कि क्या, आई बी, व निवेशी करंट, निवेशी धारा व निवेशी वोल्टता, निवेशी वोल्टता यानी इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज क्या है, देखो वी बी ई, निवेशी वोल्टता यानी इनपुट वोल्टेज वी ई बी ई के मध्य खींचा यानी गया वक्र, जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, है ना। निवेशी धारा और निवेशी वोल्टता के बीच में, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, वो निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र होता है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होती है वक्र जब जो निर्गत वोल्टता है यानी आउटपुट वोल्टेज है, जब निर्गत वोल्टता चेक करो भैया क्या होगी निर्गत वोल्टता, VCE, है ना। यहाँ की साइड जो है निर्गत है ना, यहाँ देखो दोनों में निर्गत वोल्टता क्या, VCE क्या हो, नियत हो, ठीक है, यानी कि कांस्टेंट रखेंगे हम। VCE को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है।
VCE के अलग अलग मान पर अलग अलग मान लेने हैं। ठीक है, पहले भी बता चुका हूँ मैं कॉमन बेस में। यानी कि करना क्या है हमें कि जो निवेशी धारा है और जो निवेशी वोल्टा है उनके बीच में हमें क्या खींचना है, वक्र खींचना है। यानी IB में और VBE में, B और E के बीच में जो वोल्टा होती है, वोल्टेज होती है, उसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। लेकिन इसमें VCE को कांस्टेंट रखना है, नियत रखना है। यानी VCE का जो मान होगा ना वो चेंज नहीं होगा, लेकिन अलग अलग मान लेंगे। जैसे 1 वोल्ट फिक्स कर दिया, फिर 2 वोल्ट फिक्स कर दिया, फिर 3 वोल्ट का चेंज नहीं करेंगे हम, बस नियत रखेंगे, अलग अलग मान रखेंगे, है ना। ठीक है। और जैसे अब VC का मान 1 वोल्ट धरा हमने, तो IB और VB के बीच में क्या ग्राफ आया, तो VC तो नियत रहा। फिर हमने अलग मान ले लिया VC का कितना, 2 वोल्ट ले लिया। फिर IB और VB के बीच में क्या खींचेंगे, वक्र खींचेंगे। तो VC कांस्टेंट रहना चाहिए जब एक बार में एक वक्र खींचे, है ना। दूसरा आता है निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। ये क्या होता है, देखो बिल्कुल इजी है। जो निर्गत धारा है, सर निर्गत धारा क्या होगी भाई, बिल्कुल बताएंगे। देखो यहाँ जो बह रही होगी, कौन सी बह रही है, IC। ठीक है, निर्गत करंट कौन सी है, आउटपुट करंट कौन सी है हमारे पास, IC है। निर्गत धारा IC व निर्गत वोल्टा यानी आउटपुट वोल्टेज क्या है, VCE है। VCE के मध्य जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे के मध्य खींचा गया वक्र। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, जब जो इनपुट करंट है, निर्गत धारा है IB, वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए। यानी IB नियत रखेंगे। ठीक है, मतलब जैसे IB का मान हमने ले लिया 1 माइक्रो एम्पियर, IB फिक्स कर दिया 1 माइक्रो एम्पियर। अब हम ग्राफ खींचेंगे किसके बीच में, IC और VCE के बीच में। तो फिक्स वैल्यू पर खींचा है। फिर उसके बाद मान लो IB हमने कर दिया 2 माइक्रो एम्पियर, है ना। तो 2 माइक्रो एम्पियर पर IC और VCE के बीच में क्या खींच लेंगे, ग्राफ खींच लेंगे अपने हाथ में, है ना। तो इस तरीके से हम इसका क्या बना देंगे, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र बना देंगे। सर बना लेंगे, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये चेंजेस कैसे करेंगे हम, IC व निर्गत वोल्टा VC इसको नियत। तो देखो इसके लिए ही, इन चीज़ों को करने के लिए हमें इसका क्या चाहिए होता है, प्रैक्टिकली सर्किट चाहिए होता है। वो कैसे बनाएंगे, हाँ बिल्कुल बनाते हैं। देखो कैसे बनाएंगे, बिल्कुल इजी है वो भी बनाना। पहले की क्लास में कॉमन बेस में भी बताया था और आज की क्लास में भी बताएंगे, है ना। देखो रटना नहीं है, समझना है, और समझ में तो आएगा ही आएगा। देखो ये कौन सा है, PNP। तो पहले हम बताएंगे किसके लिए, PNP के लिए। ये तो अब समझ में आ गया, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। ये डायग्राम तो आपको आ गया ना, ये वाला। तो ये मैं एज इट इज़ बनाता हूँ। देखो ये और ये, ठीक है। इसके बाद ये, इसके बाद ये और ये। अब देखो इसमें करंट वरंट तो ये तो हो गया हमारे पास P, ये N और ये हो गया P हो गया। ठीक है, अब इसका वो बना देते हैं, क्या बना देते हैं भैया, सिंबल। ये अच्छा लगे इसलिए रेड से बना दिया। अब अंदर की ओर करंट जा रही है, जब तो ये क्या है, PNP है। दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है, दिखेगा क्यों नहीं। अब देखो इसमें क्या करना होता है आपको, ये कॉमन है ही हमारे पास। ये होता है C, ये होता है भैया B और ये होता है E। E क्या है, कॉमन है। अब प्रैक्टिकली में क्या करते हैं कि वैल्यू चेंज हो जाए, इसलिए हम धारा नियंत्रक वेरिएबल रेजिस्टेंस की व्यवस्था करते हैं ना, धारा नियंत्रक की व्यवस्था करते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी धारा नियंत्रक परिवर्ती प्रतिरोध का काम में लिया। अब देखो इसमें ऊपर नेगेटिव है और नीचे पॉजिटिव है। तो मैंने कोई एक बैटरी लगा दी
ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, और इसका नाम दे दिया मैंने क्या, VBB, कुछ भी दे दिया, और इसको इससे क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो हमें वोल्टता क्या चाहिए होती है, B और E के बीच में VB। अब VB का मान कैसे होगा, ये बैटरी देगी भाई आपको, ये B है और ये आपके पास ये यहाँ इन दोनों के बीच 5 वोल्ट चाहिए, तो 5 वोल्ट चाहिए, तो यहाँ से चेंज कर दो, 1 वोल्ट चाहिए तो 1 वोल्ट, 2 वोल्ट चाहिए तो 2 वोल्ट, 3 वोल्ट चाहिए तो 3 वोल्ट, 1.25 वोल्ट चाहिए 1.25 वोल्ट, 3.25 वोल्ट चाहिए, जितने भी चाहिए उतनी वोल्ट हम इसकी हेल्प से क्या कर देते हैं, लगा देते हैं ना। और देखो ये जो B है और ये E है, इसके बीच में हम लगा देते हैं हमारा क्या, वोल्ट मीटर, कि यहाँ से कितनी वोल्ट सेट कर रही है, ये वोल्ट मीटर बता देगा B और E के बीच में जो VBE आई है ना, वो कितने वोल्ट आई है। ठीक है, बिल्कुल लगा देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, एक एमीटर भी लगा देते हैं, ये एमीटर लगा दिया, मिली नॉट मिली, अब ध्यान रखना नॉट मिली, यहाँ आएगा माइक्रो एम्पियर का। अच्छा नहीं लग रहा, मिटा देते हैं, देखो कैसा आएगा, माइक्रो एम्पियर का। क्यों आएगा माइक्रो एम्पियर का बताओ, क्योंकि यहाँ जो करंट फ्लो हो रही होगी ना, वो कौन सी करंट हो रही होगी, IB, और IB को हम किस में नापते हैं, माइक्रो एम्पियर में नापते हैं। ठीक है, अब उस साइड देखते हैं, देखो इस साइड वो ही हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध। ऊपर देखो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव, तो यहाँ कोई बैटरी लगा देते हैं, ऊपर क्या होगा नेगेटिव, नीचे क्या होगा पॉजिटिव, इसका नाम धर दो VCC, और इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब C और E के बीच में जो वोल्टता आएगी, किसके बीच में, C और E के बीच में, जिसका नाम क्या है बताओ, यहाँ भी एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं, C और E के बीच में VCE। देखो VCE है क्या, VCE है C और E के बीच में वोल्टता है, वोल्टेज है। तो इस बैटरी मतलब ये जो आपके पास सर्किट दिखाई दे रहा है ना, इसकी हेल्प से जैसे 1 वोल्ट चाहिए यहाँ पर, तो वोल्ट मीटर दिखा देगा 1 वोल्ट आ गई, फिर यहाँ से चेंज कर दो 2 वोल्ट आ गया, फिर यहाँ से चेंज कर दो 3 वोल्ट, यहाँ से चेंज करते जाओ, तो C और E के बीच में VCE का मान कितना भी हम आरोपित कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने, है ना। और इसमें क्या लगा होता है, एक एमीटर, तो यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, एक एमीटर लगा देते हैं। यहाँ पर कौन सी करंट होगी, IC होगी, और IC को हम किस में नापते हैं, मिली एम्पियर में, तो मिली एम्पियर का क्या लगा दिया, एमीटर लगा दिया। तो मिली एमीटर का क्या लग गया हमारे पास, एमीटर लग गया। अब ये देखो चिन्ह और दे देते हैं, देखो चिन्ह, पैरेलल में वोल्टेज समान होती है, वोल्टता समान होती है, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। अब देखो IB करंट, IE अंदर आ रही है, तो IB ऐसे जा रही होगी, तो यहाँ तो दो प्लस और यहाँ दो माइनस, जहाँ से प्रवेश कर रही है, एंटर कर रही है उसे पॉजिटिव, और जहाँ से निकल रही है उसे नेगेटिव दो। यहाँ से अब देखो करंट जा रही होगी IC से, तो पॉजिटिव दे दो, और इसे नेगेटिव, ऊपर नेगेटिव है ये नेगेटिव, और नीचे क्या दे दो, पॉजिटिव दे दो। ठीक है, ऊपर नेगेटिव है तो नेगेटिव दे दो, और नीचे पॉजिटिव है तो क्या दे दो, पॉजिटिव दे दो। इस तरीके से हम इसको क्या कर देते हैं, दर्शा देते हैं। अब दूसरा आता है हमारे पास क्या, NPN। सर NPN का कैसे बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे बनाएंगे, देखो NPN का प्रायोगिक परिपथ, है ना। सबसे पहले वही लेंगे हम, इसका सिंबल, ये देखो, ये तो क्या हो गया C, ये क्या हो गया B, ये क्या हो गया E, ठीक है, और ये हमारे पास ये, ठीक है। अब देखो E को क्या करना है भैया, कॉमन करना है, कॉमन कर दिया। सर हम तो अच्छा सा बनाएंगे, अच्छा सा बनाएंगे, ये देखो ये सुंदरता, और NPN में कहाँ जा रही होगी करंट, बाहर की ओर जा रही होगी, ये देखो बाहर की ओर जा रही है, जा रही है नहीं जा रही, यही तो बनाया है यार। ये कौन सा होगा, N होगा C, B कौन सा होगा, P होगा,
और ई कौन सा होगा, एन लिख देते हैं, अच्छा लगा जिससे एन पी एन। ठीक है, अगर यहाँ आई ई कहाँ आ रही है, बाहर आ रही है, तो आई भी कहाँ गई होगी, अंदर, और आई सी भी कहाँ गई होगी, अंदर गई होगी। अब बस इसका प्रायोगिक बनाना है। वी बी ई वोल्टा का मान चेंज कर दें हम यहाँ पर, और वी सी भी चेंज कर दें, इसलिए क्योंकि देखो ये लगाने का मतलब तो हो गया फिक्स, 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट। ये तो केवल अग्र बायस और पश्च बायस दिखाया हमने, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस है ना। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे हम, वही यहाँ पर क्या लगाओ, एक परिवर्ती प्रतिरोध, यहाँ पर क्या लगाई, अग्र बायस पश्च बायस के लिए। देखो ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये बैटरी लगाई है हमने, और वो बैटरी की हेल्प से ही वीसी मिलेगी। बी और ई के बीच में कितनी वोल्ट चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है। और इसको हमारे पास ऐसे जोड़ दिया। अब देखो सर आपने तो यूँ टेढ़ा बनाया, यूँ, ऐसे टेढ़े बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, तार ही तो है, वायर तो टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं ना, तो ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर करंट नापने के लिए क्या लगाओगे सैया, हम लगाएंगे एमीटर, तो लगा दिया माइक्रो एमीटर। यहाँ बी और ई के बीच में कितनी वोल्ट आ रही है, यहाँ से चेक करेंगे हम, तो अगर यहाँ लगा दिया हमने क्या, वोल्ट मीटर लगा दिया। क्लियर है। ऐसे ही सेम काम यहाँ कर दो। ये परिवर्ती प्रतिरोध धारा नियंत्रक बोलते हैं, उसकी हेल्प से यहाँ पर देखो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो कोई बैटरी लगा दी जिसमें ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, नाम धर दिया वीसीसी, और ये इसे ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो अब जो यहाँ पर वोल्ट आएगी सी और ई के बीच में, सी और ई के बीच में, उसको नापने के लिए वोल्ट मीटर, और वो वोल्टता कौन सी होगी, वी सी ई, और ये वोल्ट मीटर क्या नापेगा, वी बी ई, यानी इसके और इसके बीच में कितनी वोल्टता आ रही है। एमीटर और लगाना है हमारे पास सी के लिए, तो एमीटर लगा दो, यहाँ एमीटर लगा दिया मिली एम्पियर का। अब देखो आईसी करंट कहाँ जा रही है, आईसी करंट कहाँ जा रही है, इनसाइड जा रही है, तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, अंदर आ रही है ना। आई भी कहाँ जा रही है, अंदर, तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। ठीक है, जहाँ से प्रवेश करे उसे पॉजिटिव, और जहाँ से लीव करे निकल रही हो उसे क्या दे देना है, नेगेटिव दे देना है। ठीक है, इसके बाद ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। ऐसे ही इसमें ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है। तो ये जो हमारे पास सर्किट बन गया ना हमारे पास, अब यहाँ जो बी और ई के बीच में जो वोल्टता आएगी ना, वी बी ई, इसकी सहायता से चेंज कर सकते हैं। 1 वोल्ट चाहिए तो यहाँ से चेंज कर दो 1 वोल्ट, 2 वोल्ट चाहिए फिर यहाँ से 2 वोल्ट, 3 वोल्ट चाहिए यहाँ से 3 वोल्ट। ऐसे ही इसकी हेल्प से आपको यहाँ सी और ई के बीच में वी सी की वैल्यू चेंज करनी है। मान लो वी सी चाहिए 1 वोल्ट, तो यहाँ से चेंज कर दो। वी सी चाहिए 2 वोल्ट, फिर यहाँ से चेंज कर दो। टिक 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 टिक। एक्सपेरिमेंट किया होगा आपने 12th क्लास में, है ना, फर्स्ट ईयर में भी किया होगा। तो उसकी हेल्प से हम इन वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकली सर्किट है, और ये हमने दर्शाया है सी और ई के बीच में वोल्टता वी सी होती है, और बी और ई के बीच में वोल्टता वी बी ई होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, ग्राफ खींचेंगे, है ना, वी और आई में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।